दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि जी। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि मस्तिष्क ज्वर जो है या दिमागी बुखार यह हमें किन कारणों से होता है और इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपाय क्या हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों कई अलग अलग बुखार हमारे दिमागी बुखार का कारण बन सकता है। मस्तिष्क ज्वर जो है वह विषाणु के प्रकोप से होता है। इस दिमागी बुखार में उस विषाणु के कारण हमारे मस्तिष्क में बहुत ज्यादा सूजन आ जाता है। इससे हमारा बुखार जो होता है दिमागी बुखार वह जल्दी छोड़ता नहीं और बार बार यह हमें परेशान करता रहता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिमागी बुखार का लक्षण क्या क्या है। दोस्तों इस दिमागी बुखार में अगर किसी को भी दिमागी बुखार हो गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा, सर बहुत तेजी से दर्द करेगा, शरीर पूरा ऐंठन करेगा। इसके साथ साथ जिस इंसान को दिमागी बुखार हो जाता है उसको पलटी आना शुरू हो जाता है और किसी किसी को तो बेहोशी जैसा लक्षण देखने को मिलता है। जिस इंसान का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है वह लकवा के शिकार भी हो जाते हैं। सभी के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, किसी किसी के अंदर देखने को मिलता है कि जिसको दिमागी बुखार हो गया है उनको लकवा जैसी बीमारी ग्रसित कर देती है। क्योंकि जिस मरीज को दिमागी बुखार हो जाता है तो उनका बुखार जो रहता है वो दिमाग में चला जाता है, उनका ब्रेन काम नहीं करता है और वह तड़पते रहते हैं और उछड़ते रहते हैं। तो उस वजह से उनको लकवा जैसी समस्या होने लगती है। अगर जिस व्यक्ति को दिमागी बुखार है तो अगर कोई भी मच्छर अगर उस जिसको दिमागी बुखार है जिस मरीज को, तो अगर उसको वह काट लेते हैं, अगर वही मच्छर जाकर के दूसरे को जिसको दिमागी बुखार नहीं अगर उसको जाके काट लेते हैं तो वह वायरस जो रहते हैं उसके संपर्क में आ जाते हैं और वह वायरस जो रहते हैं दूसरे इंसान को जाकर के हो जाते हैं। जिस इंसान को वह मच्छर काटते हैं वह 3 दिन से लेकर के 12 दिन तक उस इंसान को लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके बीच में लक्षण नजर आने लगेंगे तो ध्यान रहे अगर किसी को भी दिमागी बुखार हो गया है तो उतने समय वह सावधानियां बरतें कि ताकि परिवार में और किसी को भी मच्छर काटने की वजह से दूसरे में ना फैले, नहीं तो वह भी परेशान हो जाएंगे और दिमागी बुखार के संपर्क में आने लगेंगे। चलिए जानते हैं कि इसका बचाव हमें कैसे करना चाहिए कि अगर परिवार में या किसी को या बाहर किसी को या ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं दिमागी बुखार में तो हमें उससे बचाव कैसे करना चाहिए। तो अगर आपके आसपास दिमागी बुखार फैल गया है तो मच्छरों से बचाव रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। कॉइल आ गया है मार्केट में तो उसका प्रयोग करें, या आपके अगल बगल बहुत ज्यादा गंदगी है, कूड़ा है या पानी डंप है तो उसमें दवा का छिड़काव करें। और अगर आपके अगल बगल लोगों को दिमागी बुखार फैल रहा है तो जा करके सरकारी हॉस्पिटल पे आप उसका टीका लगवाएं जिससे आपके परिवार में और किसी को यह दिमागी बुखार न फैले। क्योंकि यह दिमागी बुखार जो है यह संक्रमण से फैल रहा है। क्योंकि अगर अगल बगल आपके गंदगी है या पानी डंप है या कचरा है तो उसमें जो मच्छर उत्पन्न होते हैं तो अगर जिसको दिमागी बुखार हो गया है अगर किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को वह काटेंगे जाके तो उनको भी फैल सकता है। तो ध्यान रहे अगर आपके आसपास कहीं गंदगी है या कूड़ा है तो उसको साफ करवाएं, दवा का छिड़काव करवाएं ताकि वह दिमागी बुखार जो है दूसरे को ना पहुंचे। दिमागी बुखार में सबसे ज्यादा जो ग्रसित होते हैं वह कुपोषित बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, या बहुत ज्यादा जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर रहते हैं चाहे युवा हैं तो उनको भी यह दिमागी बुखार बहुत जल्दी ग्रसित करता है। क्योंकि जिसका इम्यूनिटी पावर जो रहता है वह बहुत कमजोर रहता है तो उनको झेलने की क्षमता या रोकने की क्षमता नहीं रहती है। तो अगर मच्छर आप काट दे रहा है तो तुरंत आप उस वायरस के शिकार हो जाएंगे। अगर आप अपने बच्चे को तेज धूप अगर है तो अगर उसमें बाहर लेके जा रहे हैं तो उस वजह से भी आपको दिमागी बुखार होने का चांस बढ़ जाता है आपके बच्चों को, या आप कहीं जा रहे हैं बाहर तो उस वजह से भी आपको दिमागी बुखार हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रहे दिमागी बुखार जो है अगर आपके परिवार में किसी को हो गया तो उससे बचाव रखें, सावधानियां रखें। आप कॉइल का भी प्रयोग करें, स्प्रे आता है रूम स्प्रे कर दे जिससे आपके जो घर में मच्छर है वो मर जाए या बाहर निकल जाए। तो इन सब चीजों से आप बचाव रख सकते हैं क्योंकि दिमागी बुखार जो है वह बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है किसी के लिए जो बहुत दुबले पतले हैं या कुपोषित हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर न करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद।